तो चलिए आज देखते हैं ट्रेडिंग फॉर बिगिनर जो टॉपिक है ये वीडियो किस लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसको देखते हैं और कैमरा को थोड़ा जूम किए हुए ताकि आपको अच्छे से समझा सके, वन टू वन इंटरेक्ट हो सके। तो ट्रेडिंग फॉर बिगिनर बिगिनर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो चार्ट को देखना सीखे। ठीक है, चार्ट जब देखना सीख जाएंगे आप तो ट्रेडिंग करने में आपको आसानी होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आपको वन टू वन डिटेल टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को बताया जा रहा है, उसको अच्छे से समझिएगा। ट्रेडिंग बिगिनर के लिए जो है सबसे पहले आप जो है अकाउंट बनाएं। अकाउंट लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप धन का ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, जहाँ से आपको ब्रोकरेज में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरे लिंक के थ्रू आप करते हैं तो चलिए, जब अकाउंट खुद बन जाए फिर आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट को देखना आना चाहिए, चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं उसको सीखना चाहिए। और हर एक वीडियो को कैसे क्या है, ट्रेडिंग फुल क्लास जो है मेरे चैनल पे उपलब्ध है, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वन टू वन आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग के कोर्सेस फुल्ली फ्री है, जो आपको करीब दूसरे जगह जो भी है 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपये तक का आपको चार्ज कर सकता है, लेकिन मेरे चैनल पे आपको ये फ्री मिलेगा। ठीक है, रह गई बात कि आप कैसे सीखें। तो आप यदि बिगिनर है तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़िए और वन टू वन, जीरो टू लेवल, जीरो टू एपेक्स, ठीक है, यानी कि जीरो तक हाई लेवल तक आप सीख सकते हैं। आपको वन टू वन ये सिखाया जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, जहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम हो वहाँ से आप में सीख सकते हैं। और बाकी लाइव क्लासेस भी बताएंगे। आप जुड़िए पहले ग्रुप से और मेरे साथ जुड़िए। यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो दिए गए हैं उसको पहले वॉच कीजिए वन टू वन, फिर आगे जाके। रह गई बात कि ट्रेडिंग कितने कैपिटल से शुरू कर सकते हैं, कितना कैपिटल जरूरी है। तो ट्रेडिंग के लिए आपको ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है शुरुआती में, यदि आप बिगनर है तो आप बस 5,000 रुपये से शुरू कीजिए ट्रेडिंग। इससे ज़्यादा आपको लगाना नहीं है, 5,000 लगाइए। फिर दूसरे में जब आपके वो देखेंगे कि मेरा ये लॉस हो गया या प्रॉफिट हुआ, फिर जाके आप फिर 5,000 से शुरू कीजिए। पहले पैसेंस बनाना सीखिए, मार्केट को अच्छे से समझना सीखिए। और या तो पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप जो है पेपर ट्रेडिंग से अच्छे से सीखें। पेपर ट्रेडिंग से यदि सीखते हैं तो और अच्छा रहेगा। पहले 10 दिन 15 दिन चार्ट को पढ़ना सीखें, वन टू वन इंटरेक्ट होइए। आइए लाइव क्लासेस में, लाइव क्लासेस लाइव स्ट्रीम चलती है, उसको वॉच कीजिए और वॉच करने के बाद सीखिए, फिर जाके ट्रेड कीजिए, तो जाके लॉसेस नहीं होंगे। तो कैसे करना है, कैसे सीखना है, कैसे वॉच करना है, चलिए वन टू वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कहीं से भी चार्ट उठा लेते हैं, ठीक है, और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में शुरू से बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चार्ट पे जाते हैं और जाने के बाद सबसे पहले हम जो है 1 मिनट, सबसे पहले चार्ट पे जाते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम, मतलब किसी भी डे का चार्ट लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है अपना। ठीक, अब हम कोई भी डे का लेते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगाया गया है। और हम कोई भी चार्ट में कोई भी डेट में जाते हैं। चलिए, हम कहीं भी उठा लेंगे, कहीं से भी आप लोग
हमें कमेंट करके भी बताएंगे तो कहीं से भी हम उठा सकते हैं और वहाँ से एनालिसिस करना शुरू करेंगे कि कैसे क्या हुआ है। चलिए यहाँ से लेते हैं, इस डे में लेते हैं। अच्छे से समझने के लिए, बिगिनर के लिए है तो अच्छे से समझते चलिए, यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे मार्केट अप डाउन हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ से लेते हैं हम। अब है क्या, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बिगिनर को सबसे पहले चार्ट खोलना है, पहला 5 मिनट, और चार्ट खोलने के बाद वन मिनट, चलिए अब देखा जाए तो टोटल को हम क्लीन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। एक टोटल लाइनिंग क्लियर है और इंडिकेटर भी क्लियर कर देते हैं, यानी कि आपको शुरू से सिखाया जा रहा है तो आप शुरू से सीखेंगे। चलिए टोटल लाइन क्लियर, टोटल ड्रॉ क्लियर। अब रह गई बात कि हम 10 तारीख के चार्ट पे आते हैं। मार्केट खुली है यहाँ पे, पहले 15 मिनट तक वॉच करते हैं। एक मार्केट में पहला 15 मिनट तक वॉच करते हैं 10 तारीख के चार्ट पे, और पहला 15 मिनट जो होगा उसके हाई और लो को मार्क कर देते हैं यहाँ से आके। ठीक है, ये देखिए यहाँ टूल्स है, टूल्स में आकर फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करते हैं और इसके ऊपर और नीचे, ठीक, 15 मिनट तक जो भी कैंडल होगा ऊपर नीचे को मार्क कर लेते हैं। ये मेरा सपोर्ट रेसिस्टेंट बन गया है, ये सपोर्ट हो गया, इसको सपोर्ट करते हैं और इसको रेसिस्टेंट करते हैं। अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाए तो जाके मेरा ट्रेड पॉजिटिव की ओर बनेगा, और यहाँ से नीचे यदि जाते तो मार्केट नेगेटिव की ओर आता है। अब ऊपर की ओर जाता तो उसको कॉल कहते, नीचे की ओर जो आएगा उसको पुट कहते। अब ये हो गई कि कॉल और पुट। ठीक, अब कॉल और पुट जब ये हो गई तो फिर अब आगे करना क्या है कि ट्रेड कहाँ पे लेंगे हम, तो ट्रेड कैसे लेंगे। ट्रेड के लिए है क्या, कैंडल एक मिनट के कैंडल पे एक बिग कैंडल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये 5 मिनट का कैंडल था। अब हम यदि ये कैंडल पे देखें, ये बड़ा कैंडल था, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। ट्रेड कहाँ पे बनेगा और कैसे बनेगा इसको देखते हैं। इंडेक्स से ही शुरू करते हैं। ठीक, इंडेक्स से ही शुरू करते हैं हम, और 10 तारीख के चार्ट पे चलते हैं। ठीक, ए में आते हैं, ये 18 का हो गया, ये 10 तारीख का चार्ट में चलते हैं। चलिए 10 तारीख का खोले हुए थे, आ गए 10 तारीख के चार्ट पे। अब इसको 1 to 1 इंटरेक्ट होते हैं, बड़ा कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, चैनल पे बने रहिएगा तो आप को ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी आप अच्छे से समझिए चीज़ों को और फिर जाके ट्रेड कीजिए। चलिए मेरा लाइनिंग दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, और पहुँच भी गए हम ट्रेड की ओर। अब 10 तारीख का ये देखिए, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंट, और ये मार्केट यहाँ से यहाँ पे आई है। और ये जो पहले 15 मिनट तक जो भी ट्रेड लेते हैं वो रिस्की ट्रेडर होते हैं। ठीक, वो रिस्क हो जाता है, इसलिए पहले 15 मिनट तक वॉच कीजिए, फिर जाके दिन भर तो मार्केट है ही, मार्केट किसका है, अपना है। अब ट्रेड कैसे होगा, ट्रेड
ऐसे होगा जैसे ये ऊपर की ओर जा रही है, ठीक, मार्केट यहाँ आई, फिर ऊपर की ओर गई, फिर नीचे आई, फिर रिट्रेस करके 1 मिनट के कैंडल पे ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट यहाँ पे जैसे आई, ठीक, और एक जब माराबुजू कैंडल, बिग माराबुजू कैंडल, यहाँ पर देखिए जितने कैंडल हैं सभी कैंडल से ये ऊपर से भी नीचे से भी वीक नहीं है, ठीक, इसको बताते हैं आपको, अच्छे से इसको बताते हैं। अब देखिए ये कैंडल जो है ऊपर से भी बराबर है और नीचे से भी, इसमें देखिए वीक है, नीचे ऊपर थोड़ा सा वीक है, ठीक, लेकिन इस कैंडल पे देखिए ऊपर से भी बराबर है और नीचे से भी बराबर है, तो यानी कि ये और ग्रीन में है, तो ये बुलिश का सिग्नल है और हम ऊपर की ओर आ रहे हैं। फिर भी हम यहाँ पे रुके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आ गई है, लेकिन फिर भी हम रुके रहेंगे और इस हाई का 15 मिनट के हाई का क्रॉस करने का वेट करेंगे, ठीक। तो क्रॉस करने का वेट करते तो हम यहाँ तक वेट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे अपना ट्रेड पंच कर देते हैं और पंच करने के साथ ही हमें एक मोमेंटम मिलता है, थोड़ा सा रुकता है 5 मिनट, लेकिन फिर ऊपर की ओर मोमेंटम मिलता है और ट्रेड फिर अपना बन जाता है और अपना प्रॉफिट बुक करके हमको निकल लेना है। तो ये प्राइस एक्शन पे अच्छे से काम करता है, कॉल और पुट के प्राइस एक्शन को पे अच्छे से काम करता है। अब ये हो गया, यहाँ से नीचे आ रहे थे, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ मार्केट गई, इस तरह घूमते हैं। तो 1 मिनट के कैंडल पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। प्रीमियम के चार्ट पे आपको प्रीमियम को चार्ट को 1 मिनट पे देखना है और इंडेक्स को 5 मिनट पे, इसलिए अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 5 मिनट का कैंडल हम अच्छे से देखते हैं, ठीक। 5 मिनट का कैंडल जो है इसको अच्छे से वॉच करते हैं। अब चलिए, वो 10 तारीख का था, अब नेक्स्ट जो करंट 18 तारीख चल रहा है इसका चार्ट को हम एनालिसिस करते हैं और इसको बाय प्रीमियम के साथ करते हैं। दो चार्ट कैसे बनाएंगे, जो दो चार्ट के लिए यहाँ पे देखिए ये हो गया। हम एक साइड चाहे तो निफ्टी को लगा सकते हैं, ठीक, और एक साइड हम बैंक निफ्टी को लगा सकते हैं। ये निफ्टी हो गया, एक साइड अपना बैंक निफ्टी लग जाएगा, ठीक, ये चार्ट मेरा लग जाएगा और दोनों हम 5 मिनट के कैंडल पर हम वॉच कर सकते हैं। तो दोनों में हम क्या थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दोनों दोनों में क्या समानता देखते हैं। चलिए, 18 तारीख का चार्ट जो है यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं निफ्टी में। चलिए, क्लीन हो गया। अब 18 मिनट में दोनों में देखते हैं, एक लगभग डायरेक्शन लगभग नीचे था, 3 कैंडल नीचे था, यहाँ भी 2 कैंडल नीचे आया, तीसरा कैंडल यहाँ पे था। इसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, ये भी मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे थोड़ा फिर रुकी है तो ये भी रुकी है, इसी तरह का अपना डायरेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आई है ये। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक जैसा बिहेव कर रहा था लगभग, लेकिन हम करते हैं बैंक निफ्टी में क्योंकि हमें यहाँ मोमेंटम बहुत ज़्यादा मिलता है और इसको समझने से अच्छे से प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो चलिए, बैंक निफ्टी का प्रीमियम को हम कैसे देखेंगे, एक ही चार्ट पे, एक ही डेस्कटॉप पे कैसे देखेंगे। तो चलिए, ये एक साइड लगा लेते हैं हम बैंक निफ्टी को, एक बैंक निफ्टी करंट प्राइस है और करंट प्राइस ये है, और दूसरे साइड हम लगा लेते हैं बैंक निफ्टी का कॉल का ऑप्शन चेन, ठीक, कॉल का कोई भी एटीएम लगा लेते हैं। चलिए, एटीएम का ऑप्शन कॉल, ये जो आपको बीच में दिखेगा वो एटीएम है। तो आप अपने ये प्रीमियम कॉल पुट कैसे लेना है वो तो समझ ही रहे होंगे कि मार्केट ऊपर की ओर जाए तो कॉल, नीचे की ओर आए तो पुट, ये बायर के लिए होता है। और ये मार्केट एटीएम का प्राइस लेने से ये है, बाकी
आप अपने फंड के अनुसार कितना फंड है आपके पास, उसके अनुसार से आप अपना स्ट्राइक प्राइस भी चूज कर सकते हैं। ये हो गई बिगिनर के लिए। तो ये चीज़ हो गई। अब 1 मिनट पे कैंडल पे हम देखते हैं। चलिए, 1 मिनट के कैंडल पे हम देखते हैं। पहला 15 मिनट तो हमें बैंक निफ्टी का ये साइडवेज रखता है। ये पहले 10 तारीख का था ये मार्किंग किया हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए एक तरह से उसी का लगभग लगभग लेवल का काम किया है। यहाँ से यहाँ साइडवेज है, थोड़ा सा वीक है। अब रहा कि हम इस 18 तारीख में, इस 18 तारीख में क्या किए हैं हम। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, इस तीनों कैंडल का हाई लो को मार्क कर लेते हैं। चलिए, यहाँ तक हाई और लो को मार्क करते हैं सबसे पहले। चलिए, इस 15 मिनट के कैंडल तक का हाई और लो को मार्क करते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं पहले वाला को। पहला 2 लाइन था वो पहला का था, ठीक। तो भूल जाते हैं अभी। अब रह गया प्रीमियम के चार्ट को देखते हैं। ये नीचे की ओर आया, डाउन आया, यहाँ पे आया। 1 मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, 1 मिनट का कैंडल पे वॉच कर रहे हैं इसको। इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक, पहला कैंडल ये रेड था बड़ा सा, यहाँ भी रेड था, तो मार्केट लग रहा था कि नीचे आएगा। लेकिन यहाँ से रिस्क है, यहाँ तक तो हमको ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक, ट्रेड हमें जब नहीं करना है। अब हो गई ये, चलिए, ये हो गया अपना चार्ट। ये हो गया प्रीमियम। ठीक, प्रीमियम यानी ऑप्शन का प्राइस। अब ये यहाँ तक मूव किया। 1 मिनट, ये 1 मिनट का चार्ट पे है, तो इसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 15 मिनट तक, पहले 10 मिनट तक तो ऐसे ही घुमा रेड रेड में। 15 मिनट में ये देखिए ऊपर की ओर आ रहा है। कोई बिना इंडिकेटर का उपयोग किए हुए आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है। अब जब ऊपर की आ रहा है, यहाँ से एक सपोर्ट ले लिया है। ठीक, सपोर्ट लेने के बाद एक कैंडल ऊपर गया। ठीक, यहाँ पे भी अपना ट्रेड नहीं लेना है। 15 मिनट तक यहाँ तक ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन हम ट्रेड कहाँ पे पंच करेंगे। ट्रेड देखेंगे कि मोमेंटम अपना ऊपर की ओर जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे जब इसी कैंडल के अंदर में रहे तो मेरा एक ये सपोर्ट था, अगला रेसिस्टेंट हमें मिल जाता है कि ये अगला रेसिस्टेंट होगा आज का। ठीक, मार्केट यहाँ तक जाएगी तो हम एक पहला ट्रेड 15 मिनट के बाद, यानी कि ये 3 15 मिनट के बाद एक ट्रेड यहाँ से अपना पंच करके यहाँ तक हम ले सकते, प्रीमियम को वॉच करते करते यहाँ तक ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया रिस्की ट्रेड है। और सेफ ट्रेडर के लिए क्या है कि जब ये कैंडल का हाई निकले, ये जो दिख रहा है, इस कैंडल का जब हाई निकले तो फिर अपना ट्रेड पंच करना है। तो ये इस कैंडल का हाई कब मिले, हमें मिल रहा है 9:45 में। हमें ट्रेड कब मिलेगा, 9:45 में। इसका हाई जैसे टूटे, प्रीमियम में इसका हाई जैसे टूटे, यहाँ भी मार्क कर लेते हैं। चलिए, ये चीज़ प्रीमियम में इसका हाई मार्क कर लेते हैं 15 मिनट का, और यहाँ पे इसका लो मार्क कर लेते हैं यहाँ तक का। अब इसका हाई जैसे टूटे, ठीक, ये मेरा रेसिस्टेंट हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब इसके ऊपर जैसे मार्केट जाए तो अपना ट्रेड पंच हो जाता है नियम के अनुसार, चाहे यहाँ पे कैंडल क्यों ना नीचे, ठीक है, रेसिस्टेंट यहाँ पे क्यों ना नीचे। और या तो उतना सेफली खेलना है तो यहाँ तक हमें मिलता है 9:45 में मिलता है, 9:44 45 में हमें मिलता है, यहाँ पे ट्रेड मिलता है। ठीक, अब यहाँ से ट्रेड जैसे पंच होता है तो फिर और रुकने का नाम नहीं है। नीचे मेरा, जब यहाँ मेरा ट्रेड पंच हो, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस कौन सा होगा। ठीक, जब यहाँ हम ट्रेड पंच करेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस बस हमको इतना ही रखना है। हम यदि
मान के चलते हैं 126 या 27 में हम ट्रेड पंच करते हैं। चलिए छोड़िए उसको। 131 130 में हम ट्रेड पंच करते हैं। 130 रुपया में हम प्रीमियम को लेते हैं, इस चार्ट के प्रीमियम को, ठीक है। 130 रुपये में हम लेते हैं और मेरा स्टॉप लॉस रहता है 111 रुपये, ठीक है। तो ये 19 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस हो जाता है। तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने से अपना दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करते, स्टॉप लॉस एक छोटा सा ढूंढते। क्या ढूंढते, यदि हम 100 इसके ऊपर यदि हम लेते, इसके ये वीक छोड़ दिया है, जैसे हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, अपना पंच करते हैं 124 में, ठीक। ये इसका जैसे ऊपर में 125 में चलिए मेरा ट्रेड होता है, तो मेरा यहाँ पे 111, ठीक है। 10 से 15 पॉइंट वो नीचे ऊपर होता है थोड़ा सा, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं ताकि मेरा इतना नीचे आए तो अपना स्टॉप लॉस क्लियर हो जाएगा। और स्टॉप लॉस तो लगाना ही चाहिए। स्टॉप लॉस यदि नहीं लगाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब हो गया कि यहाँ से जैसे ऊपर गया तो फिर हमें ट्रेड मिला है, स्टॉप लॉस को छुआ ही नहीं। और फिर जब ऊपर चले जाए तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करना है और उसके बाद आगे बढ़ते रहना है। ये बिगिनर के लिए। और मार्केट में कैसे बने रहना है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से आपको और बताएंगे। तो आइएगा आप हमारे क्लास पे और जुड़िए हमारे साथ और सीखने के लिए। तो तब तक के लिए ये था कि आज बिगिनर के लिए करना क्या है। बिगिनर के लिए कुछ नहीं करना, मार्केट को पहले सीखिए, वॉच कीजिए अच्छे से और टाइम दीजिए मार्केट को। मार्केट को जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक आज आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। मार्केट को टाइम दीजिए, समझिए अच्छे से, ठीक। फिर जाके ट्रेडिंग में आइए, तो और तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए मार्केट में और अच्छे से सीखिए पहले मार्केट को। जुड़िए हमारे साथ, चैनल के साथ जुड़िए, कम्युनिटी को मजबूत कीजिए और सीखिए। बिना सीखे आप ट्रेडिंग नहीं करें। और जब आपको लगेगा कि हाँ हमने सीख लिया है और खुद से ट्रेड कर सकते हैं, तो ही ट्रेडिंग कीजिए और रियल कैपिटल यूज कीजिए। अन्यथा आप जो है पेपर ट्रेडिंग करें, उससे सीखें, उससे प्रैक्टिस करें। और स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, क्या करना है, आगे मेरे साथ बने रहिएगा। 1 to 1 आपको वीडियो मिलते जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो मेरा वीडियो आए वो आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।